इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने जेजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने जेजेपी बीजेपी गठबंधन को ठगबंधन करार दिया। इतना ही नहीं, सुनैना चौटाला का कहना है कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो चुका है, इसलिए प्रदेश के पिछले 3 उपचुनाव में ना तो जेजेपी का झंडा दिखाई दिया, ना ही डंडा और ना ही प्रत्याशी। सुनैना चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में आज इनेलो की परिवर्तन यात्रा बेरी हलके में पहुंची, जहां इनेलो कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी पार्टी का ठगबंधन चल रहा है। जेजेपी पार्टी का बीजेपी में विलय हो चुका है, इसलिए प्रदेश में हो चुके 3 उपचुनाव में ना तो जेजेपी का झंडा दिखाई दिया, ना ही डंडा और ना ही प्रत्याशी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा एक कार्यक्रम में दादा ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूने के बावजूद आशीर्वाद नहीं मिलने पर भी सुनैना चौटाला ने जवाब दिया। सुनैना चौटाला का कहना है कि कई बार नाराजगी जाहिर करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं और यही वजह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला द्वारा पैर छूने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि पिछली बार जब दुष्यंत चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के पैर छुए थे तो सोशल मीडिया पर उसे इस तरह प्रस्तुत किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा इनेलो की बजाय जेजेपी से मिलती है। इतना ही नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेजेपी ज्वाइन करने तक कहा गया था। ओम प्रकाश चौटाला नाराज है और इसी नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया है। देखिए, ये ठगबंधन तो पहले हो चुका है इनका तो, और ये इन लोगों का जो ठगबंधन है ये जेजेपी का विलय हो चुका है बीजेपी में। आप देखिए, 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनावों में ना झंडा, ना डंडा, ना कैंडिडेट। तो ये सीधा सीधा इस बात का संकेत है कि जेजेपी का विलय बीजेपी में हो चुका है। और जहाँ तक बात आपने हमारे गठबंधन की कही, हमारा हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन लोगों के साथ है, आम जनता के साथ हमारा हमेशा गठबंधन है और रहे। नहीं, जजपा के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि हम आपकी बार दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैसे होगा? तो जजपा का कार्यकर्ता कौन कहता है? जजपा के तो लोग अपने आप को इतना ठगा हुआ और दुखी महसूस करें। आप देखें, पिछला जो हमने दादरी किया है, दादरी में आप रिकॉर्ड उठा के देखें, इतनी ज्वाइनिंग हुई है, सभी जेजेपी से सबने घर वापसी किए। वो तो हमारे अपने, उनका घर है, वो जब मर्जी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री, अब उन्होंने वो स्वप्न देखना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें सही मायने में ये पता चल चुका है कि दुष्यंत ने उनके साथ एक छलावा किया है, एक वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी को जमुना पार छोड़ के आऊंगा। और दूसरी बात एक चीज़ है, आप कभी किसी से समझौता करते हो तो एक विचारधारा को देख के समझौता किया जाता है। इन्होंने सिर्फ एक सत्ता के लालच में समझौता किया है। विचारधारा तो कहीं पे भी किसी भी तरीके से आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ इनकी मेल नहीं खा रही है। जो बीजेपी थी जिस समय आईएनएलडी का समझौता था, वो बीजेपी अब ट्रैक से अलग हो चुकी है। वो आदरणीय जितने भी थे बीजेपी के लीडर्स, वो अब नहीं रहे जिनके साथ था। और अब जो बीजेपी है वो केवल अडानी और अंबानी की कही जाती है। आखिरी सवाल है, चर्चा भी बनी हुई है पूरे प्रदेश में। 6 तारीख को जब चौधरी रघुलाल जी के यहाँ कार्यक्रम था तो दुष्यंत चौटाला ने दादा ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूने की कोशिश की, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, क्या लगता है? देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो एक इंसान को आहत करके चली जाती हैं। जब उन्होंने, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक ये देखा भी चलो तेरे पाँव किसी ने भी छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने उसको सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा एक्सप्लोर कर दिया कि भाई जैसे हमारे दादा तो इंडियन नेशनल लोकदल में नहीं, आस्था हम में रखते हैं। और यहाँ तक बयान आए कि अगर दादाजी चाहें तो जेजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात से वो आहत हैं। और देखिए, एक होती है, अपने बच्चे को नाराज़गी बताने के लिए कड़ा एक जो है स्टेप उठाना पड़ता है, तो उसके लिए ज़रूरी है और वो उसके भले के लिए ही है। थैंक यू।